Hello बच्चों, let's read the question and question says that solution A, B and D, A, B, C and D are respectively 0.1 molar glucose, 0.05 molar NaCl or 0.05 molar BaCl2 and 0.1 molar AlCl3. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोटोनिक। ये पूछा हुआ है कि कौन सा पेयर है वो आइसोटोनिक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास में आता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज solution which have same osmotic pressure, ठीक है। तो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। और मुझे ये पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आपके पास में ICRT के इक्वल होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो दो सॉल्यूशन का अगर आइसोटोनिक है फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो पाई 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई 2 के इक्वल हो जाएगा। यानी आपके पास में I1C1RT इक्वल टू I2C2RT के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि R और T तो कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ से अगर आपके पास में इनको कट कर दिया जाए तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिनका वांट ऑफ फैक्टर एंड कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब आपके पास में दिया हुआ है ए, यहाँ पर दिया हुआ है ए, यहाँ पर दिया हुआ है बी और ये सी और ये क्या है आपके पास में डी। ये सॉल्यूशन है चार। इनमें आपके पास दिया हुआ है 0.1 मोलर ग्लूकोज और दूसरा बी दिया हुआ है 0.05 मोलर NaCl और सी दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी। जो सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5 मोलर BaCl2 और जो डी दिया हुआ है तो डी कौन सा दिया हुआ है 0.1 मोलर AlCl3। ठीक है, AlCl3। तो अगर मैं इसकी सी की बात करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो ये आता है 0.1 और इसके अगर आई की बात करता हूँ तो ये डिसोसिएट नहीं होता है तो ये 1 आता है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके सी की बात करता हूँ तो 0.05 होता है मोलर और इसका क्योंकि ये दो आयंस में डिसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू हो जाती है 2। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है और इसके आई की वैल्यू क्योंकि ये 3 आयंस में ब्रेक होता है तो आई 100% डिसोसिएशन मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाती है 3। इसी प्रकार इसके सी की वैल्यू आती है 0.1 और आई की वैल्यू हो जाती है आपके पास में यहाँ पर इसके लिए 4। ठीक है, तो अगर मैं I इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन निकालता हूं तो सभी के लिए निकालता हूं तो यहां पर इसके I इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन आता है 0.1। ठीक है, अगर इसके I इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन निकालता हूं तो ये आता है 0.1 और इसके I इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन आता है आपके पास में 1.5 और इसके I का आई इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन आता है वो आता है 0.4। तो आप देख रहे हो कि आई इंटू सी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास में दो के लिए सेम है। कौन कौन से के लिए, ये वाला और ये वाला आपके पास में क्या है, कन्वर्ट है। तो ए और बी है वो आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक हो जाएंगे। तो ए और बी क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।